है उसका, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही जीवन है, यीशु चाहिए। इस बात को प्रियो अपने अंदर आत्मा में गांठ बांध लीजिए, ताकि अपने समाज में जब जाओ, रिश्तेदारी में भी जाओ तो चुप मत बैठो, खामोश मत बैठो, बोलो उनको यीशु ही प्रभु है। क्यों? क्योंकि यीशु ने ये काम किए, अब वो आपको भी बचाना चाहते हैं। हालेलुया। फिर हमने पतरस का भाषण देखा, वहां पर प्रेरितों के काम है, पतरस का भाषण देखा, वहां पर पतरस ने भी कहा कि यीशु प्रभु है, जिसको धर्मगुरुओं ने मार डाला, पकड़ करके क्रूस पर चढ़ा करके, और उसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जिंदा कर दिया। तो पतरस का जो वहां पे संदेश हुआ प्रियो, इस संदेश को सुनने के बाद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, इसको सुनने के बाद वहां पर लिखा बेदारी आ गई। 37 अध्याय में लिखा है 36 में, अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी ठहराया। सो यीशु प्रभु भी है और यीशु मसीहा भी है, यीशु प्रभु भी है और यीशु मसीहा भी है। हालेलुया। सो मैं समझता हूं आप समझ रहे हैं कि यीशु की प्रभुता के बारे में। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको उनके काम बता दिए, दिखा दिए, बाइबल के अंदर आपने भी पढ़े हुए। और कोई नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा से अद्भुत काम हुए, कोई भी इंसान कोई नहीं कह सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य, मैं जीवन में मार्ग हूं। किसी ने नहीं कहा ये बात, मैं सत्य, मैं जीवन में मार्ग हूं। हालेलुया। मैं मार्ग हूं, एक ही है मार्ग, इसका मतलब परमेश्वर के पास जाने का। उसके बाद मैं आपको प्रभु की श्रेष्ठता के बारे में सिखाया, प्रभु की श्रेष्ठता के बारे में। कुलुसियों उसका 1:15 मैंने बोला था आपको, कुलुसियों 1:15 प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में मैंने आपको शिक्षा दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने और फिर मैं इसको जल्दी खत्म करूंगा, इसको क्लोज करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। आज मैं सच में बहुत खुश हूं कि मैं अपने आत्मिक बच्चों से, अपने स्पिरिचुअल बच्चों से मिल के आ रहा हूं मैं शिलाई से, और परमेश्वर ने वहां पर बड़े काम किए प्रियो शिलाई में। और आने वाले टाइम में, अब तो ये कोविड खुल गया, मेरी मिशन की ये पहली यात्रा थी और प्रभु ने उसे कामयाबी दिलाई है। आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे। अब मैं आपको बता दिया करूंगा कि मैं फलानी चर्च में जा रहा हूं, अगर आप चलना चाहते हैं तो आप तैयारी कर लें। हालेलुया। ताकि कोई ये ना कहे पास्टर जी अकेले घूम के आगे, अकेले देख आए। मैं आपको भी चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और आप जो हैं प्रभु के कामों को देखें कि कैसे कैसे काम हमारे परिवार के अंदर परमेश्वर हमारे परिवार के द्वारा कर रहे हैं। हालेलुया। सो तैयारी बनाएं। अब मेरा नेक्स्ट मिशन है रोडू। हालेलुया। मेरा नेक्स्ट मिशन है रोडू। सो आप तैयार रहे। अगर आप चलना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी ले आए और चले मेरे साथ। हालेलुया। ताकि आप जो है हमारे साथ चल सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। किसी ने भी जाना मेरे साथ तो चल सकता हूं। कुलुसियों उसका 1:15 प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं लिखा है, फॉर इन हिम ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड। प्रभु यीशु मसीह में ही सारी बातें बनाई गई हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह में ही सारी बातें बनाई गई हैं। मैंने आपको प्रकाशित वाक्य में सिखाया हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह सारा जगत का न्याय भी कर देंगे ना, तो उसके बाद लिखा सारा अधिकार जो है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, अपने आप को भी उनके अधीन। लेकिन अब तक सारी बातें परमेश्वर पिता ने पुत्र के हाथ में सौंपी हुई हैं। इसलिए तो प्रभु ने क्या कहा, तुम मेरे नाम से, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा ना, मेरे नाम से पिता परमेश्वर से जो कुछ भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। इन माई नेम वट एवर यू शैल आस्क इन माई फादर टू माई फादर ही शैल ग्रांट यू, ही विल गिव यू। सो प्रभु यीशु मसीह हैज गिवन हिज नेम टू अस। यीशु ने अपना नाम हमें दिया, इसलिए वी हैव टू टेक दैट नेम। अगर हम हमारी सांस निकल गई ना शरीर से, तब हम नहीं ले सकते इस नाम का फायदा, इस बेनिफिट इस नाम का नहीं ले सकते तब, क्योंकि तब हम उसी के पास जाएंगे वहां पर खड़े।
इस धरती पर ये नाम का जो प्रभाव है इस धरती के ऊपर दिया गया हमारे लिए, ताकि हम उस नाम के वसीले से उस बैरी को बेचैन रखे, उस बैरी को घुमाते रहे, जिसका अंत मेरे प्रभु ने करना है। फॉर इन हिम ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड, प्रभु ने कहा है उसके द्वारा ही मैंने सारी वस्तुएं बनाई हुई हैं। सो प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर पिता ने सारी वस्तुएं बनाई हैं। पहला क्या नाम, यूहन्ना 1:3 में लिखा, यूहन्ना की पत्री उसका 1:3 में भी लिखा, थ्रू हिम ऑल थिंग्स वर मेड, यीशु के द्वारा, यीशु के लिए और यीशु में ही सारी बातें, सारी वस्तुओं की उन्नति सारी वस्तुएं बनाई गई हैं। यूहन्ना 1:3 में भी लिखा, थ्रू हिम ऑल थिंग्स वर मेड, विदाउट हिम नथिंग वाज मेड दैट हैज बीन मेड। प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं बनाया गया। इसलिए प्रियो, प्रभु का हुक्म पानी भी मानता है, तूफान भी मानता है, दुष्ट आत्मा भी मानती हैं और मनुष्य भी मानता है, और ग्रह उपग्रह भी मानते हैं, आंधी तूफान भी मानता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम का भय हर कोई मानता है, पत्थर भी मानते हैं, पेड़ भी मानते हैं, नदियां भी मानती हैं, पक्षी भी मानते हैं, जो कुछ भी धरती पर है, आसमान पर है, प्रभु यीशु मसीह का हुक्म मानता है। आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, साइंस पढ़ते हैं, उन्होंने देखा होगा कि खबरों में भी आप सुनते हैं इन बातों को कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जो है, एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड है, पृथ्वी के आकार का आधा है, और वो पृथ्वी की तरफ बड़ी तेजी से भाग रहा है, पृथ्वी की तरफ वो आ रहा है। और जैसे वो पृथ्वी के नजदीक आता है, साइंटिस्ट कहते हैं इतना टाइम रह गया उसको पृथ्वी को हिट करने को। उन्होंने कई बार ये भविष्यवाणी, ये प्रेडिक्शन की है, भविष्यवाणी नहीं बोलते इनको प्रेडिक्शन बोलते हैं इनको, कि भाई इन्होंने देख रहा है कि इतनी गति से वो पत्थर आ रहा है और पृथ्वी के साथ टकराएगा। अगर वो पृथ्वी के साथ टकरा गया तो फिर पृथ्वी आधे से ज्यादा सर्वनाश हो जाएगी। तो ये बहुत समय से भविष्य जो है साइंटिस्ट हमें इसका नॉलेज सूचना देते आए, लेकिन जैसे वो पृथ्वी के पास से आता है, प्रभु यीशु मसीह खड़े वहां पर स्ट्राइक कर लेके, और ऐसे कहते हैं स्टार्ट, और वो फिर प्रियो हजारों साल पता नहीं कितनी दूर चला जाता है एस्ट्रॉयड क्योंकि पृथ्वी को प्रभु ने एंड करना, ना कि एस्ट्रॉयड ने करना। इसलिए साइंस जो है प्रियो कंफ्यूज रहती है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आशीष दे उन्हें, तब कुछ ना कुछ तो जानते हैं प्रभु के बारे में वो, आमेन। लिखा उसमें सारी वस्तुएं बनी है, थिंग्स इन हेवन, स्वर्ग में या पृथ्वी पर, देखी हुई या अनदेखी, वेदर थ्रोन्स या जो सिंहासन है वो, या शक्तियां या शासक या अधिकार, ये सब यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह में बनाए हैं। सो चर्च, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर? अपना हाथ दिखाए मुझे, 2 लोग ही दिखा रहे हैं अभी भी मुझे हाथ। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? लेट मी ग्रीट यू, लेट मी ग्रीट यू, हालेलुया। वेरी गुड, मैक्सिमम लोग विश्वास करते हैं। सो आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, मेरे साथ इस आयत को अंडरलाइन करते जाए। यहां पे लिखा है, कह रहा है फॉर इन हिम ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड, यीशु मसीह में सारी बातें बनाई गई हैं, सारी वस्तुएं रची गई हैं। सो आपको किस चीज से डरना है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर और प्रभु यीशु मसीह में हर चीज बनाई गई है। किस चीज का डर है फिर आपको? अगर यीशु के अंदर लिखा है, स्वर्ग के अंदर, जो स्वर्ग है प्रियो 3 आकाश है, 3 आसमान है, इनके अंदर जो कुछ भी है वो यीशु मसीह के नाम का हुक्म मानता है, यीशु मसीह में बनाया गया। इसका मतलब कि इनका भी प्रभु यीशु है। ऊपर चांद है, ये सितारे हैं, प्रियो सूरज है, और भी ग्रह उपग्रह, ये सब यीशु मसीह में बनाए गए हैं। आपने यहोशू की किताब में पढ़ा, यहोशू ने आइजलोन की वैली में, घाटी में, वहां पर सूरज को हुक्म दिया, कह रहा हे सूरज तू यहीं पर थम जा, जब तक मैं तुझे नहीं बोलता हूं तब तक तू थमा रहे। प्रियो, आज तक साइंस जो है इस बात को कैलकुलेट नहीं कर पाई कि एक दिन का जो गैप पड़ गया है, इनके जो इक्वेटर है प्रियो, वहां पे लिखा जैसे यहोशू ने यह हुक्म दिया तो वहां पर इक्वेटर जो था, जो पृथ्वी जो एक्सिस पे घूमती है, वो वहीं पे होल्ड हो गई।
एक्सिस के ऊपर घूमती है पृथ्वी, वहीं पे होल्ड होगी, और इक्वेटर भी वहीं पे स्टिल हो गया, और जो ऑर्बिट था वहीं पर वो स्टिल हो गया, और कोई भी मूवमेंट जो नहीं हुई 24 आवर्स तक। सूरज वहीं पे स्टैंड रहा, आइजलोन की वैली के अंदर घाटी है वहां पर आइजलोन, वहां पर वो सूरज वहीं पे रहा प्रियो 24 आवर्स। आज भी जो अंतर आप देखते हैं ना प्रियो, वो अंतर जो हमारे इसमें देखा है कैलकुलेशन में, तो आपको टाइम गैप दिखेगा, हर जगह हर कंट्री का टाइम गैप आपको दिखेगा, कहीं दिन है कहीं अंधकार अंधेरा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु मसीह में सारी वस्तुएं बनाई गई है, यीशु मसीह के लिए बनाई गई हैं, और यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई हैं। और अब हम खुशी की बात यह है, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को जान चुके, तो जो कुछ भी हमें ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना भी, वो मेरे प्रभु के बनाए हुए हैं। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, चाहे वो मनुष्य है, चाहे आत्मा है, चाहे और भी कोई काम है, चाहे ट्रैफिक जैम है, चाहे कोई भी है, व्यक्ति है, चाहे सरकार है, प्रियो ये सब परमेश्वर ने बनाई है। लिखा यहां पर लिखा है, अगर आपके सामने कोई चुनौती आ रही है, आप उसको यीशु के नाम से बोल सकते हैं कि हट जा अभी इसी घड़ी। यीशु के नाम को वो जानती है बारिश, यीशु के नाम को जानती है आंधी, यीशु के नाम को जानता है शैतान, यीशु के नाम को जानती है प्रधानता है, यीशु के नाम को जानती है दुष्ट आत्मा, और यीशु के नाम को पेड़ पौधे जानवर प्राणी सब कुछ जानते हैं। भजन संहिता में लिखा, रात के प्राणी निकलते हैं और तेरी ओर निहारते हैं, गुर्राते हैं, और तू उनके लिए मुट्ठी खोलता है, और रात अंधेरी रात में उनको भोजन देता है। दिन के प्राणी निकलते हैं और तेरी ओर पुकारते हैं, और तू उनको प्राण को भोजन देता, और तू फिर उनके लिए मुट्ठी खोलता है, वो रात को आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ उसी में बनाया प्रियो। जंगल के तरफ फूलों को देखो, आज जब मैं पहाड़ों से आ रहा था तो मैं देख रहा था कि पहाड़ों की जो के किनारे किनारे के ऊपर इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, छोटे छोटे फूल प्रियो। हम उनको एक पानी की ड्रॉप नहीं देते हैं। मेरे पौधे यहाँ सूख गए जब मैं वापिस आया चंडीगढ़, तो सारे पौधे मेरे ऐसे मुरझाए पड़े हैं बेचारे, लेकिन उनको कौन पानी देता प्रियो। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा, हालेलुया, सारी सृष्टि का मालिक है वो। आप अपने गमलों को सुखा के चले गए, लेकिन यहोवा जंगल में जा कोई नहीं पानी ले जा सकता। आप वहां खड़े खड़े अपना पानी की बोतल पी लेंगे, लेकिन उस प्लांट को एक बूंद तक नहीं देंगे वहां पे। पानी के तरह परमेश्वर यहोवा समय से उसके ऊपर में बरसाता। इतनी ब्यूटीफुली वो सड़क जो है डेकोरेट की है फ्लावर से, उनकी लाइफ है मुश्किल से एक हफ्ता नहीं होनी। परमेश्वर है वो सारी चीजें प्रियो होल्ड रखे हुए। हालेलुया, यहां पे लिखा, मैं आपको जो बताना चाहता, मैंने पूछा ना सवाल, कितने लोग यीशु को विश्वास करते हैं। यहां लिखा है स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो यीशु मसीह में बनाई गई हैं। विजिबल, देखी हुई चीजें जो आपको दिखती हैं, ये सब मेरे प्रभु में बनाई गई हैं यीशु मसीह में। और उसके बाद लिखा इनविजिबल, इसका मतलब देयर आर थिंग्स, देयर इज अ वर्ल्ड, इनविजिबल वर्ल्ड। आपके चारों ओर एक अदृश्य संसार है प्रियो, जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो है। मैंने आपको इफिसियों की किताब में पढ़ाया था, हमारी लड़ाई के हथियार की, जो हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। इफिसियों 6 का 10 से 13 पढ़ ले वहां। हमारी लड़ाई लहू और मांस से, मैंने कहा था आपको वहां पर, शिक्षा भी दिया कि हमारी लड़ाई तो कह रहा आत्माओं से है, शैतान से है, उसकी दुष्ट आत्माओं से है, शैतान की चालों से है, शैतान की युक्तियों से है, उसके कामों से है, उसकी चालों से है, उसके वो जो काम बीच में और जो मनुष्यों का इस्तेमाल करता है, उनके विरुद्ध है हमारी लड़ाई। ये लिखा, मैंने शिक्षा दी थी वहां पर आपको। सो वो क्या है, अदृश्य ताकतें प्रियो। हम मनुष्यों को ब्लेम करते रहते हैं कि इसने किया, इसने किया, इसने किया। शारीरिक काम अलग है, लेकिन एक हैबिचुअल आदमी एक बार बार एक गलती को कर रहा प्रियो, वो हैबिचुअल है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा का राज्य आ गया। दुष्ट आत्मा को के ऊपर अधिकार दिया आपको, आदमी के ऊपर नहीं, व्यक्ति के ऊपर नहीं, दुष्ट आत्मा के ऊपर। उस व्यक्ति के ऊपर से दुष्ट आत्मा को बांधो और निकालो, वहां से हटाओ, वो व्यक्ति आजाद हो जाएगा। यहां पर जो सवाल मैंने किया था वो ये आंसर दे रहा, कह रहा है यहां पर लिखा है वेदर थ्रोन्स, चाहे अधिकार, जो सिंहासन है, जो सिंहासन धरती के ऊपर है और जो आसमान, वेदर थ्रोन्स, चाहे विजिबल है चाहे इनविजिबल है, चाहे हमारी सरकार है,
आपको सरकार कैसी चाहिए, आपको सरकार के अंदर लोग कैसे चाहिए। आप प्रार्थना में यीशु मसीह नासरी के नाम से बोल सकते हैं प्रियो कि प्रभु हमारी सरकार ये जो 5 साल तक यहां पर बैठी है, मेरे पिता ऐसा कोई भी कदम ना ले जिससे इस देश के समाज के नागरिकों को कोई परेशानी हो। ये आप अपने कमरे में घुटने पे बैठकर यीशु मसीह नासरी का नाम लेकर के प्रियो बोल सकते हैं, प्रभु हमारा प्रधानमंत्री कोई गलत डिसीजन ना ले, हमारा होम मिनिस्टर कोई किसी के कहने पर कोई डिसीजन ना ले, हम जो डिफेंस मिनिस्टर किसी के कहने पर बेकाबे में आकर के चंद लोगों को खुश करने के लिए कोई ऐसा डिसीजन ना ले या कोई ऐसी डीलिंग ना करे। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हमारे लोग हैं प्रियो, अलग अलग विभागों के जो हमारे जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अधिकारी हैं प्रियो, ये थ्रोन्स है। हर देश के ऊपर ऐसे थ्रोन है धरती पर। बाइबल में लिखा है, राजाओं का मन यहोवा के हाथ में नदियों के जल की तरह। राजाओं का मन यहोवा के हाथ में नदियों, परमेश्वर जहां भी चाहे उन्हें फेर सकता है। तो परमेश्वर अपनी मर्जी से नहीं फेरता है, ध्यान रखना। परमेश्वर को कहना है मुझे और आपको कि प्रभु हमारे ग्राम का पंचायत जो प्रधान है या हमारे जिला का जो जिला अध्यक्ष है, हमारे जो राज्य का राज्यपाल है और जो सीएम है, मेरे पिता परमेश्वर ये सही काम नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रभु हमारी सड़कें अभी भी टूटी फूटी पड़ी है और हमारे पास अभी भी जो है बिजली व्यवस्था नहीं है, पानी की सही व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन की सही व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल मेडिसिन की सही व्यवस्था नहीं है, रोड व्यवस्था भी सही नहीं है मेरे पिता, और तो और मार्केट में भी प्रभु सही व्यवस्था नहीं है। जो हमारे कंप्यूटर टाइम चला हुआ है, डिजिटल टाइम, ये इसको जो अपग्रेड करें, ऐसी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस नहीं है हमारे बीच में। और आप लोग बैठे ये जी सरकार की गलती है, सरकार की है जी, सरकार है। कभी तुम बीजेपी के पीछे पड़े, कभी कांग्रेस के पीछे पड़े और किसी पार्टी के पीछे पड़े। जैसे अन्य जाति लोग पार्टीबाजी करते हैं, ऐसे ही चर्च भी करने लग जाती है। और यही बच्चा प्रियो आज तुम्हारे गांव में देखो, मैं अभी भी वहां से जाके आया हिमाचल में, आप कई ऐसी जगह है जहां पर प्रॉपर सड़कें नहीं बनी अभी तक। आजाद हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। हमारे देश में प्रियो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारा देश जो प्रियो अन्य कई गरीब कंट्रियां उनकी सहायता कर रहा है। आज हमारा देश जो है कई देशों की मदद कर रहा है। ये कोविड की बीमारी की जो क्या नाम है वैक्सीन है, हमारे देश ने प्रियो कई देशों को भेजी है। तो सोचिए, ये कोई गरीब देश है? ये कोई गरीब देश है जो दूसरों की सहायता कर सकता है? नहीं प्रियो, हमारे देश के अंदर पर्याप्त रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे जो लीडर हैं उनको डायरेक्ट करने वाला चाहिए कोई ना कोई। और जो उस लीडरशिप पे बैठे हुए हैं वो परमेश्वर का ठहराया हुआ अधिकार है। और अगर चर्च अपने गांव के अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं करती है तो वो प्रियो चर्च और उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे वो वहां पर संघर्ष करते रहेंगे, वो संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। सरकार को ब्लेम करते रही ना, हमारी सड़कें नहीं बनाई, वोट लेने आ जाते हैं। नहीं प्रियो, उन्होंने अपना काम किया है। आपके 135 करोड़ पब्लिक है उनके पास, आप क्या अपने 400-500 लोगों की बात करते हैं उनके सामने? हालेलुया। ये 5 साल क्या होते हैं 135 करोड़ पब्लिक के लोगों को हैंडल करने के? कुछ नहीं होते प्रियो। कम से कम उन्होंने 35 साल मिलने चाहिए मैं तो समझता हूं सीधे 35 ईयर्स 50 ईयर्स का पीरियड होना चाहिए उनके पास, एक प्रधानमंत्री के पास, ताकि आराम से तो देश रहे प्रियो। ये जो फालतू के खर्चे का जो ये पार्टी तो पार्टी लड़ी लड़ाई ये खत्म हो जानी सारी बात है। एक प्रधानमंत्री आराम से 50 साल रहा, 50 साल की उम्र में 100 साल में रिटायर होकर के जाएगा, वो देश की सेवा अच्छे से करेगा। 5 साल में कुछ नहीं होता, 3 साल में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रार्थना करें तो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ऐसा करे, क्योंकि हमारे देश के अंदर मैन पावर है, मनी पावर भी है। सो हमारे देश में बुद्धि की कमी है। अगर किसी ने अधिकारी को गाइडलाइंस की कमी है तो आप चर्च प्रार्थना करेंगी तो परमेश्वर क्या करेगा, उस अधिकारी के मन में डाल देगा। और अधिकारी का मतलब अधिकार है और कानून है। और कानून जब बोलता है तो ना रात ना दिन देखता है। उन्होंने रात को भी तुम्हारी सड़क बना के ले जाना। हालेलुया। 4 साल पहले प्रियो में खाबड़ में गया, वहां पर पत्थरों से बनाई हुई, पत्थरों से चनाट बनाए और पैदल चलने के लिए वो सड़क बनाई है और उसके ऊपर गाड़ी जाती थी उनकी। HRTC की एक बस दिन भर में, सरकारी अधिकारी, सरकारी बस भी जाती थी और उनकी गाड़ियां भी वहां से जाती थी। बुरे हाल उनके सड़कें, पैदल चलना, पैदल आना, और कोई बीमार है तो उस बीमार को उठा के लाना।
ये मजाक नहीं है। वहां के लोग सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, प्रधान को ब्लेम कर रहे हैं, उधर ब्लेम हालेलुया। प्रार्थना करें चर्च। जब मैंने वहां गया, प्रार्थना की और पास्टर जी के साथ, उस चर्च के साथ मिलकर के और परमेश्वर के सामने रखा, उसके उसी साल के एंड में प्रियो, जिस दिन मैं गया था, हमारे जो चीफ मिनिस्टर उस समय वीरभद्र थे, उन्होंने उस सारी सड़क के लिए ग्रांट भेज दी, और वही पर्टिकुलर सड़क ठीक हुई है खाबड़ की। पता नहीं कितने किलोमीटर है वो सारी सड़कें उसी घड़ी चौड़ी हो गई, और एक ही साल के अंदर अंदर उसका काम भी शुरू हो गया। अब मेटलिंग भी शुरू हो गई है। खाबल के लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो जानते हैं पास्टर करतार क्या कह रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं बात कर रहा हूं अधिकारों का इस्तेमाल करने की। ये अधिकारी जो हैं सारे, ये चाहे वो आसमान के हैं चाहे वो धरती के हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह में बनाए हुए हैं, और चर्च के पास ये अधिकार है कि उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको जैसा तुम काम करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं उनसे। हालेलुया। और थ्रोन और पावर जो है, पावर है अधिकारी, रूलर, शासक, अथॉरिटीज, अधिकार, ये सारी दुष्ट आत्मा की बात हो रही है। यहां पर अथॉरिटीज है शैतान की जो बातें, ये शैतान की ताकतें, शैतान की युक्तियां हैं, ये सारी ये चीजें परमेश्वर ने यीशु मसीह में बनाई है। इसलिए प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं देखता हूं चर्च क्या करती है, अगर कोई किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो उसके लिए उपवास पे बैठ जाती है, उपवास करने लग जाती है चर्च। प्रियो नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उपवास किया दुष्ट आत्मा के लिए। कह रहा दुष्ट आत्मा यीशु मसीह में बनाई गई है, प्रभु यीशु मसीह में रह के बनाई गई है वो दुष्ट आत्मा, वो स्वर्गदूत भी। तो दुष्ट आत्माओं को अगर आपने कह दिया यीशु के नाम से, तो दुष्ट आत्मा ये नहीं कहेगी कि हाँ जी जा उपवास करके 7 दिन का, तब जाके मैं निकलूंगी इसके अंदर से, कभी नहीं। दुष्ट आत्मा को पता है मैं यीशु मसीह में बनाई गई है, जिसका ये नाम ले रहे हैं, और ये जो नाम ले रहा है ये भी यीशु मसीह का कहलाता है, ये भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, इसीलिए वो तुरंत निकल गई। वहां पर ना खड़े रहो, ना जूते ना चप्पल ना कोई ऐसी चीज लेके, और ना उसे मारो, ना उस व्यक्ति को तेल पिलाओ, ना कोई धुआं दो किसी भी प्रकार का, ना उसे कहो उल्टी करो, कुछ भी नहीं कहो, सीधा बोलो यीशु के नाम से निकल जा और दोबारा नहीं आना। दैट इज ऑल। अगर नहीं ठीक हो रहा ये तुम्हारी हेडेक नहीं है, लीव दैट पर्सन देयर। कुछ नहीं होने वाला उस व्यक्ति का। तुम सोचे कि नहीं यार नहीं निकली तो मेरे अंदर, मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूं। अगर आप ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं और एक ही बारी में आप दुष्ट आत्मा को निकलता देखना चाहते हैं, तो अपना जीवन सही रखो, चरित्र सही रखो, चाल चलन सही रखो, एक ही मुंह से शराब और धन्यवाद मत निकालो, अपनी आंखें पवित्र, हाथ पवित्र, शुद्ध पवित्र, दिल सही रखो, चाल सही रखो, तब आप धीरे भी बोलेंगे ना यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा चिंगाड़ा मारते चली जाएगी। हालेलुया। तो प्रिय, मैं यीशु की श्रेष्ठता में क्लोज कर रहा हूं आपको। यहाँ पर सारे अधिकार, सारी सामर्थ, सारी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह में बनाई गई हैं। वो ही सब में पहले था। हालेलुया। उसी में बनाई गई हैं प्रभु में सारे अधिकार। सो हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी भी बात से। कोई तूफान, कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई रोग, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा, कुछ भी है, या कोई भी व्यक्ति आते धमकियां देते आपको, कहते जी मैं आया फलाना मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। प्रिय, आने दो। जब तक यीशु मसीह ने नहीं चाहा है तुम्हें छूने के लिए, कोई नहीं छू सकता तुम्हें। और तब आप वहां खड़े होकर बोलेंगे यीशु के नाम से, अब इसी घड़ी उसका हाथ स्टिफ हो जाए, घुटने वहीं झुक जाए, जो हाथ में जो हथियार लेके जाए वो इसमें क्या नाम रस्सी बन जाए, कोमल रस्सी बन जाए, फूल बन जाए, जो भी तुम बोले वहां पे हो जाएगा। मत डरो प्रिय लोगों के प्रभाव से, मत डरो किसी लोगों के ग्रुप से, जी ये आगे अब ये गड़बड़ करेंगे, आने तो उनको। दाऊद राजा, शमूएल नबी आराधना कर रहे थे, शाऊल गुंडागर्दी कर रहा था, और वो वहां पर आकर के उड़दंग करना चाह रहा था, उनकी सभा को डिस्टर्ब करना चाहता था। जैसे शाऊल और उसके सैनिक उस कैंपस के अंदर घुसे, पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर उतर करके एक घुटने झुका दिए वहीं पर, और वो मुंह के बल गिरते हुए वहां पर पहुंचे प्रभु यीशु मसीह के, जहां पर दाऊद राजा आराधना कर रहा था, वहां पर पहुंचे प्रियो, कपड़े उतार करके। जो मारने आए थे आप वो बैठ के आराधना कर रहे।
स्तुति आराधना ऊपर जाती है। फिर दाऊद ने, शमूएल ने प्रार्थना की, आमीन किया, हालेलुया, आमीन। तब देखा शाऊल भी वहां पड़ा हुआ, लोट रहा फोट रहा, और उसके साथ सैनिक भी हथियारों को लेके, हथियार पता नहीं कहां पड़े उनके, वो भी खड़े के। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके बैरियों को ऐसा कर सकता है यदि आप परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना करते हैं। मैं आपको यहीं पे रोक रहा प्रियो, डरिए मत, घबराइए मत। जब तक परमेश्वर ने आपका टाइम नहीं सुनिश्चित किया स्वर्ग से, कोई ना आपको छू सकता। आप शान से जाइए और शान से आइए और शान से बोलिए यीशु के नाम से, और बोलते रहिए यीशु के नाम से। प्रभु आपके साथ है, और आने वाले टाइम में परमेश्वर आपको ही नहीं, दूसरे लोगों को भी आपके साथ दिखेगा। परमेश्वर के दूत आपके साथ दिखेंगे दूसरों को। जब आप आराधना करेंगे, लोग दूतों को देखेंगे, लोग कि इनके साथ दूत खड़े हुए, इनके आगे हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो हथियार लेके आए थे, फेंक के आएंगे, घुटनों पे झुकाएंगे और यीशु की आराधना करेंगे आपके साथ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए मेरे साथ, मैं यहीं पे रोकता हूं। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप में सब कुछ बनाया गया, पृथ्वी पर की, आसमान की, देखी और अनदेखी, स्वर्गदूत और प्रधानताएं, अधिकार धरती पर और आसमान में, जहां भी आप में बनाए गए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूं, मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। मैं धन्यवाद मेरे प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी दया मुझ पर बनी रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं क्यों डरा? हालेलुया। मेरा रब मेरे नाल है। हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सब कुछ को बनाया, यहां तक कि शैतान और दुष्ट आत्मा को भी उसी ने बनाया। मैं क्यों डरा? हालेलुया। धन्यवाद करता मेरे प्रभु इस ज्ञान के लिए, इस प्रकाशन के लिए जो आपने आज मुझे दिया, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। चर्च बोले मेरे साथ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और आज तो हमने आपको